हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर में हुए टेस्ट 3 के सॉल्यूशन से संबंध में। तो अक्टूबर में जो हमारा ये टेस्ट हुआ था, टेस्ट 3, उसके सारे सॉल्यूशंस को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले रीजनिंग को देखेंगे। तो रीजनिंग में आपके सामने पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन से कह रहा है कि रेत का संबंध अगर रेगिस्तान से है तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ठीक यही संबंध दर्शाता है। तो देखिए, यहाँ सारे ऑप्शंस को अगर आप अच्छे से पॉज करके वीडियो को देख लीजिए और सोचिएगा तो आपको निष्कर्षता यही निकलेगा कि जिस तरह रेत के विशाल क्षेत्र को रेगिस्तान कहते हैं, उसी तरह जल के विशाल क्षेत्र को समुद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए पहले रेत दिया फिर रेगिस्तान, पहले जल होगा फिर समुद्र, यहाँ पहले महासागर फिर जल दिया, इसलिए वो नहीं होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और फिर इसको देख लेते हैं कि हमें इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस को देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 33 का संबंध अगर 38 से है तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें वही संबंध है जो इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको और समझ लेते हैं। 33 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। उसी तरह देखिए, तो 13 में हम 5 जोड़ेंगे तो 18। ये कितना आसान क्वेश्चन है। क्यों इतना आसान है? क्योंकि ये एसएससी एमटीएस का सेट है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें हमेशा हार्ड या बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक सोचने का आदत लग गया है। तो वे लोग जब इस एग्जाम में बैठते हैं तो वे लोग कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा देते हैं, जबकि यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली है, 33 में 5 जोड़ के 38 होता है, उसी तरह 13 में 5 जोड़ के 18 होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई अदर लॉजिक लगाने का प्रयास मत कीजिएगा। जब अगर आंसर मिल जाता है जोड़ने वाला से तो फिर हम अगर क्यों लगाएंगे यहाँ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि जो संबंध ऊपर दिए गए अक्षरों में है वही संबंध जो है जीएसके के बाद क्या रखने पे बनेगा। तो इसको भी देखते हैं। यहाँ देखिए, तो ओ आर एस है, एन क्यू आर है। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर उंगली पे बन जाता है। कैसे? देखिए, तो ओ है, ओ से ठीक पहले एन होता है। आर है, आर से ठीक पहले क्यू होता है। एस है, एस के ठीक पहले आर होता है। आप उल्टा भी सोच सकते हैं, एन ओ क्यू आर आर एस। अच्छा, ये चीज है, तो वही चीज यहाँ भी तो हो सकता है। ये जी है, तो जी के पहले क्या होता है जी? एफ। एफ किस किस ऑप्शन में? 2 ऑप्शन में। एज के पहले क्या होता है? जी होता है। जी कहाँ है? यहाँ। यहाँ नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। बाकी सोचेंगे भी नहीं, यहीं पे मिल गया। और उसी तरह के पहले क्या होता है? जे होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो गया फ्रेंड्स, ए हो जाएगा यहाँ आंसर। ठीक है, चलिए आगे है। इसमें अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से विषम को चुनिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। जरा देखिए, तो 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सबसे अलग होगा, उसी को चुनना है। विषम तो ये शाकाहारी होता है, घोड़ा शाकाहारी होता है, जेब्रा शाकाहारी होता है, हाथी तो मांसाहारी भालू होता है। यानी भालू यहाँ सबसे डिफरेंट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। उसी तरह इसमें एक पूरे निर्देश को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये वाला पढ़ना है कि क्या बोला है, भिन्न। भिन्न को चुनिए। तो भिन्न को चुनने के लिए कह रहा है यहाँ पर, तो इस समय सबसे भिन्न चुनिए। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक लगाएंगे। 15 है तो 12, ये कैसे हुआ होगा? 3 का अंतर है। 21 को 18 कैसे बनाया गया होगा? 3 घटा के। 25 को 22 3 घटा के। 27 को 22 कैसे घटाया गया? 5 घटा के। बाकी सब में 3 वाला लॉजिक है, इसमें 5 वाला है, यानी सबसे भिन्न यानी सबसे अलग यही ऑप्शन है। बस यही करना है आपको, इसमें कुछ खास कुछ करना है नहीं। तो ये इस तरह से जो है इस ऑप्शन का भी आंसर निकल गया। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। दिएगा अक्षरों से भिन्न को चुनिए। यानी सबसे अलग कौन है? विषम अक्षर या अक्षर समूह कौन सा है, इसको चुनना है आपको। बहुत ही सिंपल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं आपको बोलता हूँ उंगली पे बनाइएगा, वो नंबर देने वाला काम लास्ट में कीजिएगा, उंगली पे बन जाएगा। जैसे जी है तो एच छोड़ के आई किया है, और फिर आई के बाद जे छोड़ के, यानी एक बार एच छोड़ा एक बार जे छोड़ा। पी है, क्यू छोड़ के आर, और आर के बाद एस छोड़कर टी। अच्छा ठीक है। जे है तो के छोड़कर एल, एल है तो एम, एन, ओ छोड़कर पी गया होगा। चलिए यहाँ 3 छोड़ा, लग रहा है यही आंसर होगा। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। क्यू है तो आर छोड़कर एस, एस है तो टी छोड़कर यू, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यही सबसे विषम है, सबसे डिफरेंट है, सबसे भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है
डिक्शनरी के अनुसार सजाने वाला। इस क्वेश्चन में अक्सर अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को मैंने उलझते हुए देखा है। उलझने की बात नहीं है, मैं आपको जैसे मैं बता रहा हूँ बस उस टेक्निक को आप देखते जाइए, बस वैसे ही बनाते जाइए एग्जाम। देखिए जब भी ऐसा डिक्शनरी के अनुसार सजाने वाला दे तो आपको सबका पहला लेटर देखना चाहिए। सबका पहला लेटर अगर सेम हो तो फिर हम दूसरे लेटर पर विचार करेंगे, क्योंकि हम पहले लेटर के हिसाब से नहीं बता सकते कि डिक्शनरी के अनुसार पहले कौन बाद में कौन। तो यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा लेटर पे कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। देखिए तो तीन शब्दों में जो है दूसरा लेटर ई है और 2 शब्दों में दूसरा लेटर ए है। अब आप ही बताइए एबीसीडी में पहले कौन आता है, ई आता है कि ए आता है? तो आप कहेंगे सर ए आता है। बस हो गया, हमारा आंसर निकल गया कि पहले एबीसीडी में ए आता है। तो इसका मतलब इन 5 अक्षरों में हम 5 खाली स्थान बनाते हैं, ठीक है। और इन 5 अक्षरों में जो है ये 1 नंबर ऑप्शन और ये हमारा 5 नंबर ऑप्शन का जो शब्द है ये पहले 2 स्थान पे आएगा, क्योंकि इसका दूसरा लेटर पे क्या है, ए है। और बाकी ये जो तीनों शब्द है वे बाकी के 3 स्थान पे आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में 1 नंबर और 5 नंबर दोनों जो है दोनों मिलकर पहला 2 सीट फुल कर देगा। तो फिर सवाल उठता है कि इन दोनों में पहले कौन आएगा, ये भी तो सवाल उठता है, ठीक है। तो पहले पता करना है पहले कौन आएगा, देख लेते हैं। देखिए तो 1 नंबर और 5 नंबर में यहाँ देखिए पहला 2 लेटर सेम, पहला 2 लेटर सेम। तो हम तीसरे लेटर पे विचार करेंगे, यहाँ एस है और यहाँ टी है। आप ही बताइए एबीसीडी में एस और टी में पहले कौन आता है? तो एस और टी में पहले हमारा क्या आता है, एस आता है, फिर से टी आता है। इसका मतलब 1 नंबर शब्द पहले आएगा, 5 नंबर शब्द बाद में आएगा, डिक्शनरी के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं, डिक्शनरी के अनुसार। और लड़ाई चलेगा तीसरे, दूसरे और चौथे में बाकी के सीट के लिए। तो देखिए तीसरे, दूसरे, चौथे में देखिए यहाँ भी पहला 2 लेटर ई, यहाँ भी सेम और यहाँ भी पहला 2 लेटर सेम। तो लड़ाई जाएगा तीसरे लेटर पे, तीसरे लेटर पे लड़ाई जाएगा। यहाँ तीसरा लेटर ई टी है, यहाँ टी है और यहाँ ए है। अब बताइए एबीसीडी में पहले टी की पहले ए, तो सर पहले ए आता है। इसका मतलब 4 नंबर लेटर पहले यहाँ आ गया, 4 नंबर वाला शब्द यहाँ आएगा तीसरे नंबर पर। और हमसे देखिए तो क्वेश्चन में वही पूछा था, तीसरे स्थान पे कौन आएगा, कौन आएगा, 4 नंबर वाला शब्द कौन, मेजर आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, मेजर यहाँ आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जो है ना क्वेश्चन को बनाया जाता है, ये वाला, इसको सीख लीजिए, अगले एग्जाम से आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यहाँ पे कुछ आपको लेटर्स दिए गए, यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई सीरीज में, यहाँ वर्ड की जगह क्या आएगा ये ढूंढना है आपको। इसको हम लोग नंबर सीरीज कहते हैं। नंबर सीरीज को जो है ना थोड़ा लॉजिकली अच्छे से दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसका लेवल थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें दशमलव वाला संख्या भी है, बड़ी छोटी सब तरह की संख्या है। अब इस पूरे सीरीज को देखिएगा तो पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या दोनों आपको जो है ना बाकी से जो है अलग दिखाई देगा। देखिए तो 26 के बाद संख्याएं घटती गई, कम होती गई, फिर बढ़ा 31, फिर एकाएक इंक्रीज कर दिया। याद रखिएगा जब भी किसी नंबर सीरीज में ऐसा कुछ हो, जब संख्या बड़ी हो फिर घट जाए फिर एकाएक बढ़ जाए, तो वहां पे आप समझना कि जरूर उसमें गुना वाला टेक्निक लगा हुआ है, गुना वाला। हाँ, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी तो स्क्वायर हो रहा है। दूसरा जब दशमलव वाला हो तब आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, ये दशमलव या तो जोड़ा गया होगा या नहीं तो कुछ गुना वगैरह किया गया होगा, या कुछ तो किया गया। तो चलिए सोचना शुरू करते हैं, 26 को 13.5 कैसे बनाया गया होगा, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। तो हो सकता है कि 26 को पहले आधा किया गया होगा, क्योंकि 26 का आधा होता है 13, ठीक है। अच्छा, जो 26 का जो आधा आया होगा उसमें हो सकता है कि 1/2 यानी 0.5 जोड़ दिया, यानी जितना किया गया होगा 26 में 1/2 से गुना किए तो वही जोड़ दिया गया होगा। मे भी ये लॉजिक हो सकता है। तो आया होगा 13.5। फिर अगला बार 13.5 को 14.5 बनाने के लिए क्या किया गया होगा, सोचिए तो आप। 13.5 को 14.5 बनाने के लिए आधा तो नहीं किया गया होगा, क्योंकि इसको 14.5 बनाने के लिए मे भी हो सकता है उसमें 1 जोड़ा गया होगा। आप ही सोचिए 13.5 14.5 में 1 का अंतर है, यानी यहाँ 1 जोड़ा गया होगा। और अगर पिछला वाला संख्या पे जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक यहाँ लगना चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ जोड़ेंगे तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले में कुछ गुना भी किए थे और जिसको गुना किए थे वही जोड़े थे। तो यहाँ भी हम वही दिमाग लगाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ 1 जोड़ा जा रहा है तो क्या यहाँ 1 से गुना किया गया है क्या? हाँ जी, 13.5 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यानी ये भी 14.5। अब आपको लॉजिक मिल गया है क्या, कि इधर वाली संख्या में जिस चीज से गुना किया जाता है वही जोड़ा जाता है। जैसे हाफ गुना किया तो हाफ जोड़ा, 1 गुना किया तो 1 जोड़ा। और अगली बार देखिए क्या किया जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपको होना चाहिए 4 होना चाहिए। 14.5 में अब मेरे ख्याल से 2 से गुना करके इसमें 2 जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए तो 14.5 का यानी 14.5 का दोगुना जो होता है ना वो आपको 29 होता है, और 29 में 2 जोड़ेंगे तो 31, जैसे दशमलव गायब हो गया।
अच्छा, तो ये लॉजिक है। और फिर उसी तरह से देखिए तो 31 में 3 से गुना करके 3 जोड़ा गया होगा, 3 से गुना किया होगा तो 93, ठीक है। इसमें ठीक है, तो 3 से गुना करते हैं यहाँ पे, तो 3 और 3 तिहाई 9, 93, 93 में 3 जोड़ेंगे तो 96। अरे यहाँ तो हम देख रहे हैं 128 है, ये कैसे हुआ होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे फिर लॉजिक चेंज हुआ। टेक्निक तो यही होगा, ट्रेंड तो यही लग रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ टेक्निक है। अब देखिए क्या टेक्निक। तो एक टेक्निक देखिए, हम लोग एक चीज मिस कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ हाफ से गुना किए, अगली बार एक हो गया। अच्छा, हाफ को एक बनाने के लिए एक चीज हो सकता है, या तो उसमें हाफ को जोड़ा गया होगा हाफ में, तब जाके वो एक बना होगा। और फिर अगली बार देखिए एक से गुना किया गया, तो अगली बार 2 से गुना किया गया, तो इसका मतलब एक को 2 बनाने के लिए उसमें एक जोड़ा गया, एक तो ये हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हाफ जोड़ के एक आया, फिर एक में हम एक जोड़ रहे हैं, फिर 2 में हम 2 जोड़, यानी अगली बार गुना करने से पहले उसी संख्या का दुगुना करते जा रहे हैं। ये सोचिए, 1/2 का दुगुना कीजिएगा तो एक, वही एक अगली बार जोड़ा, गुना किया और जोड़ा भी, फिर एक का दुगुना कर दिया अगली बार, तो 1405 में 2 से गुना किया और 2 जोड़ा भी, और अगली बार 3 नहीं आएगा, अगली बार 4 आना चाहिए। तो देखिए इतना भयंकर लॉजिक इसमें लगाया गया है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा यहाँ से हमें सुधार करना पड़ेगा दोस्तों। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रखते हैं 4 और इसमें 4 जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 124 प्लस 4 128। अब जी हमने जो है सॉरी 128 हमने पकड़ लिया लॉजिक। तो वाट की जगह पे क्या आएगा, कुछ नहीं, 128 को रखिए जी, उसमें 5 से गुना कीजिएगा, 5 जोड़िएगा, आंसर आपका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी संख्या पिछली बार गुना या कर रहे जो है उसका गुना ले रहे हैं अगली बार, यानी यहाँ 5 नहीं, यहाँ आपको 8 लेना है और 8 से गुना करके इसमें 8 जोड़ना है। अब आप इसमें कहिएगा सर ये तो बहुत ज्यादा गुना भाग हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय लॉस होगा, तो उसका भी टेक्निक है। आप यूनिट डिजिट पढ़े होंगे मैथ में। यहाँ देखिए हम लास्ट वाले डिजिट को पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं। 8 में 8 से गुना करेंगे कितना, 64 आता है। 64 का यूनिट डिजिट होता है 4, और फिर 4 में 8 से गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 32, और फिर 32 लास्ट वाला क्या होता है 2। इसका मतलब 128 में 8 से गुना करके 8 जोड़ने पर हमको एक ऐसी संख्या आएगी जिसके अंत में आपको 2 आएगा। और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसके अंत में 2 है? ऑप्शन नंबर 1 में है। आंख मूंद के उसी को मारेंगे। देखिए एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा सॉल्व ही करें, थोड़ा टेक्निक लगाइए और जल्दी से जल्दी आप आंसर को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तबीयत थोड़ा सा खराब है मेरा, इसलिए उतना अच्छे से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं और इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि 9 नंबर क्वेश्चन, इस अनुक्रम में वाट की जगह क्या है? तो देखिए तो के है, के को पी कैसे बनाया गया होगा? सब आगे वाला लेटर है कि नहीं है? देखिए तो देखिए जब ज्यादा गैप होता है तो हम उंगली पे नहीं बना सकते। देखिए ना एल एम एन ओ, इतना लंबा लंबा हमारे पास समय नहीं है उंगली पे गिनने के लिए, तो हम इसका पोजीशन नंबर लिख लेते हैं। के का एबीसीडी में लेफ्ट साइड से पोजीशन होता है 11वां, पी का होता है 16वां, यू का होता है फ्रेंड्स 21वां, जेड का होता है 26वां। कहानी क्लियर हो गया होगा, गौर से देखिए ना कहानी क्यों क्लियर है। देखिए तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26। उसी तरह से 26 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 31। अब आप कहिएगा सर एबीसीडी में तो मैक्सिमम 26 लेटर होता है, यानी जेड लास्ट लेटर है, हम 31 कहाँ से लाए? तो मैंने बोला था आपको कि जोड़ने के बाद अगर 26 से ज्यादा आ जाए तो फिर 26 घटा दीजिए, तो 26 इसमें घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो यानी करने मतलब 5 किसका पोजीशन नंबर होता है? ई का होता है। आपको याद होगा कि इजोटी वाला ट्रिक में बताया था, इजोटी। ई का पोजीशन नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, 20 का, टी का 20 और वाई का 25। इसको याद रखिएगा, सारा खेल खत्म। तो ये टेक्निक लगाइएगा, कभी भी 26 से ज्यादा आएगा उसमें से 26 घटाइएगा, जो संख्या आएगा उसी के हिसाब से लेटर निकाल लीजिएगा, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना रैंकिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रैंकिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 लड़कों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 31वां है और विनोद नीचे से 53वां है। विनोद और राहुल के बीच में 22 लड़के हैं और एक और पंक्ति है जिसमें 15 लड़कियां खड़ी हैं, तो कम से कम कितने छात्र हो सकते हैं? देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन में लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है, छोटी छोटी बातों का बड़ा महत्व होता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रैंकिंग का। तो देखिए हम जैसे से बोलेगा वैसे से चलेंगे। ऊपर से 31वें स्थान पे कौन है मेरे दोस्त? 31वें स्थान पे है हमारा विनोद, ठीक है। और
नीचे से 53वें स्थान पर है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे है 53वें स्थान पे है, सॉरी उल्टा बोला गया हमसे, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे होना चाहिए आपका राहुल, ठीक है, और यहाँ पे होना चाहिए आपका 53वें स्थान पे होना चाहिए विनोद। अब ठीक है, और इन दोनों के बीच में है 22 लोग, और एक और पंक्ति है जहाँ पे कुल 15 लड़कियां खड़ी है किसी क्लास की, तो उस क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। तो एक केस तो ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि पंक्ति में या किसी लिस्ट में, पंक्ति में अगर लिस्ट बनाया जा रहा है लोगों का, तो ऊपर से 31वां राहुल है, ठीक है, मान लिया यहाँ है 31वां राहुल, और नीचे से 53वां जो है, ऐसे ऊपर तक 53वां, यानी यहाँ ओवरलैपिंग भी तो हो सकता है, विनोद हो गया। देखिए दो केस है, एक ये हो सकता है कि राहुल ऊपर से आया ऊपर ही रह गया, विनोद नीचे से आया नीचे ही रह गया, और बीच में 22, और ये भी तो केस बन सकता है कि राहुल ऊपर से 31वां यहाँ आ गया और नीचे से 53वां ऊपर जाएंगे, यानी आगे क्रॉस भी हो सकता है, तभी भी 22 लोग हो सकते हैं, यानी यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है। तो हम किसको चुने, तो मैं बार बार बोला था क्लास में पढ़ाते समय कि एक इशारा करेगा, क्या इशारा करेगा, यहाँ देखिए इशारा क्या किया है, कम से कम कितने छात्र होने चाहिए, मिनिमम। मैं अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, ये 31 ऊपर से फिर उसमें 22 जुटेगा, देखिए तो यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये 22 जो लोग है ये एक्स्ट्रा लोग है, तो 31 लोग फिर 22 लोग जुटेंगे, तो ये आपका 53 तो यही हो गया, फिर 53 ये हो जाएगा, तो 106 लोग ये हो गया, फिर 15 लोग ये थे, जोड़िए तो इस 100 से ऊपर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और हमने पूछा कम से कम, मतलब इस ऑप्शन के अनुसार चलते हैं तो हमें कम से कम नहीं बहुत ज्यादा संख्या मिलेगी, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए हमारा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्यों इशारा कर रहा है, मैंने क्लास में बोला भी था कम से कम जब मिनिमम बच्चों की संख्या पूछे ना तो हम ओवरलैपिंग वाला चूज करते हैं। तो इसका आप कंडीशन क्या है, कैसे बनाएंगे, तो हम इसमें आपको बताए थे, ऊपर से जो रैंक आता है उसके लिए हम यूज करते हैं टॉप, नीचे से जो रैंक जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं बॉटम, और बीच में जो लोग होता है उसके लिए यूज करते हैं मिडिल। जब ओवरलैपिंग होता है तो हमारा टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है, ये टोटल बराबर होता है टॉप प्लस बॉटम का रैंक माइनस मिडल, और फिर अंत में 2 घटाते हैं, क्यों घटाते हैं ये सब मैंने थ्योरी में बता चुका हूँ, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे या क्लास में तो आप उसको देखना, बट फिलहाल आप इस चीज को याद कर लीजिए। ऊपर से रैंक है कितना, राहुल का 31, बॉटम से रैंक है विनोद का कितना 53, बीच में है 22 लोग, उसको घटाएंगे, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जब हम आए राहुल तक तो तब भी गिने, और नीचे से जब हम गए विनोद तक तब भी गिने, राहुल को भी 2 बार गिने, विनोद को भी 2 बार गिने, इसलिए ये 2 घटा रहे हैं। तो इस तरह से अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो चलिए 53 में से 22 को घटा देते हैं पहले, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, और 5 में से 3 गया 2, प्लस 31 हो गया, फिर -2, और 31 दूनी 62, 62 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 60, और 15 लड़कियां पहले से अलग पंक्ति में खड़ी है, 15 लड़कियां यहाँ से और 60 लड़के यहाँ से, टोटल 75 बच्चे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आंसर भी यही है, ऐसे बनाना होता है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको एक बार अपने से प्रैक्टिस जरूर करना। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 है कथन और निष्कर्ष वाला है। तो कह रहा है कि आपको मैं आपको जो उसमें लिखा है निर्देश में आपको बता देता हूँ। निर्देश ये दिया जा रहा है कि आपको कथन दिया गया है 2 को, ठीक है, 2 कथन है, कथन 1 और 2, दोनों को पढ़िए। कह रहा है डिज्नी ने भारत में स्कूली छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए आवर ऑफ कोड नाम का एक अभियान शुरू किया है, और बच्चे अपने मनोरंजन और सीखने के लिए कार्टून देखते हैं। तो 2 कथन दिए गए, पहला डिज्नी जो है कि एक कार्टून या एनिमेशन बनाने वाली मूवी है, मिकी माउस का कंसेप्ट डिज्नी ने ही लाया था, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, छोटा छोटा बच्चा लोग जो है देखते हैं उसको। तो डिज्नी ने जो है भारत में स्कूली छात्रों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। प्रोग्रामिंग मतलब वो कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाना या ये सब चीज होता है उसमें, और बच्चे अपने मनोरंजन को सीखने के लिए, मनोरंजन और सीखने के लिए कार्टून देखते हैं। बात नहीं, बच्चे को अगर आप कार्टून दिखाइएगा तो उसको मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ कार्टून से वो काफी कुछ सीखते भी हैं। तो उसी आधार पे आपको ना कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उन निष्कर्ष को आपको जो है देखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारे सामने क्या निष्कर्ष दिए गए। तो पहला निष्कर्ष दिया गया है हमारे सामने कि बच्चे जो है विशिष्ट कार्टूनी किरदार के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ते हैं। बात सही है, बच्चों को, जैसे मैं आपको अपने ही बच्चे की एक उदाहरण देता हूँ, मेरा बेटा है लगभग 1 साल का है,
तो उसे अगर टीवी पे कोई न्यूज या कोई धारावाहिक लगाता हूँ तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। जैसे ही कार्टून लगाया जाता है ना, उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है, वो एकदम गौर से देखने लगता है। यानी उतना छोटा बच्चा भी कार्टून किरदारों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाता है, और उसमें जैसे जैसे होता है उसको देख के हंसता है और उसके अनुसार रिएक्ट करता है। तो ये बात सही है। और जो कथन में याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ जो निष्कर्ष होते हैं ना, वो कथन से मैच नहीं खाते हैं, बट ये निष्कर्ष सही होते हैं हमारे जीवन के हिसाब से, तो भी उसको हमको गलत लेना पड़ता है। अगर इससे संबंधित कथन, कार्टून से संबंधित कथन अगर नहीं होता क्वेश्चन में, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाता। बट यहाँ पे इससे संबंधित पहले एक कथन दिया गया कि बच्चे कार्टून के माध्यम से सीखते हैं और उसमें जो है मनोरंजन भी करते हैं, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा निष्कर्ष है कि समूह में स्कूली बच्चों को सिखाने का यह अभियान तभी प्रभावी होगा जब यह दिलचस्प बनाया जाए। यहाँ एक शब्द आया है दोस्तों, यह अभियान जो आया है, सॉरी यह अभियान जो कथन में आपका अभियान की बात की जा रही थी, तो कोडिंग वाला, उसकी बात की जा रही, प्रोग्रामिंग वाला। और ये याद रखिएगा, अब मान गए आप ही बिहार के स्कूल में जो है बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू कीजिए, लेकिन उस प्रोग्रामिंग को बच्चों को आप उसका उद्देश्य नहीं समझाइएगा, और उसके सिलेबस को अगर आप इंटरेस्टिंग नहीं बनाइएगा तो बच्चे उसमें जो है भाग ही नहीं लेंगे, उनको मजा ही नहीं आएगा। इसलिए उनको दिलचस्प बनाया जाएगा, तभी अभियान प्रभावी हो सकती है। बात सही है, ये भी निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों ही लागू होते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। 12 से 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो 12 से 13 कुछ क्वेश्चन है दो, और उसमें आपको कुछ लॉजिक दिया गया है। कह रहा है कि यह वाट की जगह क्या आएगा यदि टी यू हो, ए बी हो, एच आई हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, देखिए सब लगातार है, टी यू, ए बी, एच आई, और ऑप्शन भी देखिए सब लगातार है। अरे भाई, तो सवाल ये उठता है तो फिर चुने किसको, कैसे चुने, क्या लगाए लॉजिक इसमें? तो देखिए लॉजिक क्या लगेगा। लॉजिक हो सकता है इसके पहले लेटर से इसके पहले लेटर में, और इसके लास्ट लेटर से इसके लास्ट लेटर में लग सकता है, या इसके लास्ट से इसके पहले में लग सकता है। हम पहले से पहले और सेकेंड से सेकेंड में लगाएंगे। यहाँ है टी और तो यहाँ है ए। जरा गौर से देखिए तो टी का पोजीशन नंबर होता है एबीसीडी में 20, और यू का होता है 21, और यहाँ है ए। 20 को ए कैसे बनाया गया? तो ए का पोजीशन नंबर होता है 1, और आपको मैंने बताया था कि एबीसी अल्फाबेट में ना, अल्फाबेट में रोटेशन चलता है। ए से जेड तक जाइएगा तो 26 लेटर, और फिर जेड के आगे क्या होगा, फिर ए बी सी डी से शुरू हो जाएगा, फिर जेड तक जाएगा, फिर जेड के आगे फिर ए बी सी डी शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब रोटेशन चलता है। बट ए बी सी डी में हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। ए बी सी डी एक लिमिट है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक ही लिमिट है, इसलिए हमको रिपीट करना पड़ेगा। बट संख्या में तो ऐसा नहीं है कि संख्या जो है 1 से लेकर 26 तक ही होती है, संख्याएं तो अनंत होती है, तो यहाँ पे ये नहीं टूटेगा, तो अगली बार ये 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और फिर अगली बार जो है ये आपको 52 हो जाएगा, फिर अगली बार फिर इसमें इस तरह से ये आगे है, ये 53 हो जाएगा, और ये आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक वही चीज यहाँ है, टी है, टी के बाद ये जो ए आया है, ये जरूर इसमें कुछ जोड़ने पे आया होगा। ये ए 20 में ऐसा क्या जोड़े कि ए बन जाए। ए का तो पोजीशन नंबर 1 होता है, ए का पोजीशन नंबर 27 भी होता है, ए का पोजीशन नंबर 53 भी होता है। तो हम ए में क्या जोड़े, टी में क्या जोड़े कि ये 1 हो जाए, या 27 हो जाए, या 53 हो जाए। तो अगर हम टी का पोजीशन नंबर 20 है, उसमें 7 जोड़ दे तो ये 27 यानी ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए, तो मेरे ख्याल से पहला वाला में 7 जोड़ा गया होगा। दूसरा, यू का पोजीशन नंबर 21 होता है, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। और देखिए 28 जो होता है ना, 28 वो बी का पोजीशन नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 28 में से अगर आप 26 में रहिएगा तो 2 आएगा। 2 किसका पोजीशन नंबर होता है? बी का होता है। अच्छा, तो यहाँ 7 का अंतर है। अच्छा, फिर आगे देखिए, ए का पोजीशन नंबर रियल में 1 होता है, और बी का एक्चुअल पोजीशन नंबर 2 होता है। अगर आप 1 में 7 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, 8 एच का पोजीशन नंबर होता है। और अगर आप 2 में 7 जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, 9 आई का पोजीशन नंबर होता है। यानी यहाँ पे ये खेल चल रहा है। उसी तरह से फिर एच का 8 है, तो 8 में 7 जोड़ोगे ना, तो अगली बार फ्रेंड्स आपको आएगा 15, 15 ओ का होता है। और फिर आई का होता है 9, 9 में 7 जोड़ोगे, 9 7 16, 16 होता है, पी का होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बनाना था दोस्तों इसको। चलिए आगे आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आर एस टी एक्स वाई जेड डी एफ हो, तो अगली बार जो है ना, इसका अगला ऑप्शन क्या होगा? देखिए तो लगातार है, आर एस टी एक्स वाई जेड डी ई एफ लगातार है। लेकिन देखिए टी के बाद आता है एक्स, फिर जेड के बाद फिर एबीसीडी शुरू होता है।
गौर से देखिए तो इसके अगला जो लगातार जो लेटर्स आ रहा है वो आगे वाले से शुरू हो रहा है, टी के बाद एक्स आता है। देखिए टी का पोजीशन नंबर होता है 20 और एक्स का होता है 24, कितना का अंतर 4 जुड़ा गया है। जेड का पोजीशन होता है 26 और यहाँ होता है कितना डी का 4, तो 26 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो आएगा 30। मैंने बोला था 26 से ज्यादा होगा तो उसमें से 26 घटा देना, कितना हो जाएगा 4, यानी कि डी की बात कर रहा है। उसी तरह एफ है, एफ का होता है 6, 6 में फिर आप 4 जोड़िएगा ना तो इसका जस्ट अगला वाला जो लेटर का ग्रुप होगा उसका पहला लेटर होगा 10, 10 पोजीशन नंबर होगा। 10 किसका होता है जे का होता है, और जे है तो फिर आएगा जे के एल, इस तरह से आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अमरजीत रसायन शास्त्र में, ये 12 था ना, सॉरी 12 में एक और क्वेश्चन होना चाहिए क्या, देख लेते। अच्छा, इसे तो हम लोग बना चुके हैं। और उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि अमरजीत रसायन शास्त्र भौतिकी में क्रमशः, ये आपको मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। कभी कभी रीजनिंग में मैथ भी पूछ देता है दोस्तों। तो एक अमरजीत एक लड़का है जिसको केमिस्ट्री में, मैथ में और फिजिक्स में 92, 93 और 98 अंक आए हैं। तो बताइए अगर सभी विषय में मैक्सिमम मार्क्स, फुल मार्क्स अगर 100 हो तो इसको टोटल कितना परसेंट आया तीनों मिलाकर। तो तीनों का परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले तीनों को जोड़िए, 92 प्लस 98 प्लस 90, तीनों को जोड़ने के बाद कितना में प्राप्तांक है 92 100 में, 98 कितना में 100 में, 90 कितना में 100 में। तो प्राप्तांक को जोड़ने के बाद हम लोग फिर फुल मार्क्स को जोड़ के उससे भाग दे के फिर उसमें 100 से गुना करते हैं तो परसेंटेज निकलता है। अब यानी कहने का मतलब ऐसा हो जाएगा कुछ कि इस सब को जोड़ेंगे, अब 92 90 90 को 98 90 को जोड़ेंगे। अब उतना तो टाइम है नहीं जहाँ में कि हम अलग रफ पर जोड़ने लगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ 92 है मतलब 90 है, यहाँ 92 मतलब क्या 90 प्लस 2, 90 प्लस 8, 90 प्लस 0, 90 का मतलब सब में 90 छुपा हुआ है। तो तीन बार 90 आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो 9 तिया 27 यानी 270 हो जाएगा, 90 तिया 270 यहाँ, और फिर देखिए प्लस 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के 10 ही रहेगा, और नीचे में टोटल हो जाएगा 300 ऊपर में गुना हो जाएगा 100 से, यहाँ से ये गया, यहाँ हो जाएगा 280। ठीक है, 280 हो जाएगा, या वो भी नहीं करना है आपको, एक बार 3 से 270 में भाग देना है, आएगा 90 प्लस फिर एक बार 10 में 3 से भाग देना है, 10 में 3 से भाग देते हैं तो आता है 3.333 समथिंग, और इसको फिर 90 में जोड़ देना है तो हो जाएगा 93.333 समथिंग। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये सब काम ना करने की जरूरत नहीं है रफ पे, ये सब चाहेंगे तो आप दिमाग में क्वेश्चन को एक कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही आप चाहे तो सलटा सकते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि शब्दों को शब्दकोश में आने के अनुसार सजाइए। क्या जी नहीं सजा लीजिएगा, अब तो आपको पता हो गया होगा ये कि जब भी हम शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाने जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला लेटर सबका सेम है, सी 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 सी, नहीं बता सकते कौन पहले कौन बाद में। फिर दूसरा लेटर में विचार करेंगे, एक जगह ओ, कहीं यू है कहीं ओ है, ओ और यू में एबीसीडी में पहले कौन आता है, ओ आता है, इसका मतलब 4 नंबर वाला शब्द और 1 नंबर वाला पहले आएगा 3 और 2 नंबर वाले से। तो देखिए 4 और 1 नंबर शब्द, 4 और 1 किस ऑप्शन में पहले है, तो डी में दोनों पहले है, और 4 और 1 जो है दोनों, या दोनों देखिए दोनों लगातार होगा, या तो 4 पहले होगा या 1 पहले होगा, लेकिन दोनों लगातार आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी गया, इसमें लगातार नहीं है 4 और 1, यहाँ 4 और 1 लगातार नहीं है, यहाँ 4 और 1 लास्ट में दिया है तो और बकवास है। तो देखिए लास्ट में दिया तो अभी थोड़ा सतर्क होकर रहिएगा, हो सकता है मे भी यही आंसर हो, तो थोड़ा सा आपको अब चेक करना पड़ेगा, बट ए और बी ऑप्शन नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। अब देखिए 1 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन में पहला 2 लेटर सेम है, सीओ सीओ यहाँ भी, तो तीसरे ऑप्शन में लड़ाई चलेगा, इसके पास है ओ और इसके पास है आर। अभी बताइए एबीसीडी में ओ और आर में पहले कौन आता है, तो पहले ओ आता है, यानी इसका मतलब पहले 1 नंबर शब्द आएगा, तो पहले 1 नंबर आएगा फिर 4 नंबर आएगा, यानी ये भी ऑप्शन बकवास, ये भी गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। हम ये वाला क्यों कंसीडर कर रहे थे, हो सकता है कहीं उल्टे क्रम में लिख दिया हो, यानी कहने का डिक्शनरी के अनुसार पहले जो आएगा वो लास्ट में, फिर उससे पहले उसके बाद जो आएगा वो सेकंड लास्ट, ऐसे नहीं हो सकता उल्टा दे दिया हो ऑप्शन, इसलिए इसको कंसीडर किए थे, लेकिन ये तो बकवास निकला। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर हर तरह का टेक्निक को सीखिए कि हम लोग एग्जाम में कैसे एग्जाम में समय बचा सकते हैं और काम कर सकते हैं। अगला है एक विशिष्ट कोड भाषा में किंगफिशर को इतना लिखा जाता है, इस कोड में कैसे लिखा जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होता है जी, जो लेटर पहले है उसका
पहला सिंबल उसी का कोड है, आई का सिंबल डॉलर हो जाएगा, एन का सिंबल एट द रेट, ऐसे ही करके सबका सिंबल दिया हुआ है। तो NEIGST को किस प्रकार लिखा जाता है? देखिए तो एन का सिंबल क्या है, एन का पोजीशन कितना है, तीसरा, तीसरा पर कौन है, 1 2, तीसरा पर एट द रेट है। देखिए तो एट द रेट सब में है, हाँ एट द रेट 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। अगला ई है, ई देखिए तो कितने नंबर पोजीशन पे है, देखिए सेकेंड लास्ट से दूसरा है जी, इधर से गिनना बेकार है, हम लोग पीछे से गिनेंगे। आर के पहले है, लास्ट से दूसरा है, लास्ट से दूसरा कौन है, ये कैप, कैप इसको कहते हैं। तो कैप वाला कहाँ है, कैप वाला ऑप्शन कहाँ है जी, तो एट द रेट के बाद यहाँ पर है और यहाँ बी और डी में है, तो सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में लड़ाई चल रहा है, आगे आते हैं। आई, आई का क्या होगा, आई का हो जाएगा डॉलर, तो देखिए तीसरा दोनों में डॉलर है, बहुत ही लड़ाई चल रहा है, बहुत ही पंगे वाला। तो फिर जी को देखेंगे, जी का क्या है, जी जो है लेफ्ट साइड से चौथा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो इसमें चौथा देखिए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा है, स्टार, देखिए तो स्टार कहाँ है, इसका अगले पे यहाँ डॉलर के बाद जो है ये लेट्स देन है, ये नहीं होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ एच है, यहाँ आई है, एच का पोजीशन नंबर होता है 8, आई का होता है 9, 9 8 कितना 17। उसी तरह भी का होता है 22, यू का होता है 21, हो जाएगा 43, तो जे का होता है 10, एम का होता है 13, 10 और 13 कितना होता है 23। कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही स्लाइड गया और कितना 17 का 3 नंबर ऑप्शन। यदि स्टार का अर्थ जोड़ हो, एंड का अर्थ भाग हो, इस क्वेश्चन में तो हम कलम भी नहीं उठाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, बता चुके हैं सब, बहुत सारा टेक्निक भी बता चुके हैं आपको। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग भाग और गुना को ढूंढते हैं। एंड का अर्थ है देखिए भाग और एट द रेट का अर्थ है गुना, पहले एंड और एट द रेट को ढूंढिए। एंड कहाँ है, यहाँ है, एंड का अर्थ क्या है भाग, यहाँ है एंड, और एट द रेट का अर्थ है गुना, यानी पहले यहाँ 136 भागा 8 है, फिर 8 गुना 7, बाकी सबको भूल जाइए, पहले गुना और भाग को सल्टाते हैं। क्यों, बोर्ड मास के नियम में कहता है पहले भाग का काम, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाओ का, भागू जो का। तो 136 में 8 से हमको भाग देना है। तो देखिए तो 136 में 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा जी, 17 136 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर गुना करना है, एट द रेट का मतलब गुना है, तो 136 में 8 से भाग देने पे 17 आएगा, फिर 17 में 7 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 17 में 7 से, तो 17 7 119, ठीक है। तो 17 में 7 से गुना करेंगे तो 17 7 119 हो जाएगा, और फिर परसेंटेज का मतलब घटाव है, देखो 19 में से 3 जाएगा 116, और 116 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123, ऑप्शन नंबर बी। कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्नलिखित प्रश्न अक्षरों में कौन सा अक्षर समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने पर दी गई है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो टेक्निक, इसी में इसका आंसर छुपा होता है। देखिए गौर से, ई के बाद में है एफ, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं ई के पहले है एच, इसी चीज को ध्यान रखिएगा। ई के बाद में है एफ और ई के पहले है एच, तो देखिए तो ई के बाद में यहाँ हो जाएगा एफ और ई के पहले यहाँ हो जाएगा एच, है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। उसी तरह से जो है हम इसको देखते चल सकते हैं, और जैसे ही यहाँ एच होगा तो आप देखिए जी के बाद में होना चाहिए एच, है कि नहीं, और एच के पहले क्या होना चाहिए जी, अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा। तो यहाँ एच है तो इसके पहले क्या हो जाना चाहिए जी, बहुत बढ़िया, और ई के बाद में हो जाना चाहिए एफ, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, हमें एक सीरीज मिल गया, श्रृंखला को पूरा कर दिए। तो ऑप्शन कौन बन रहा है, तो जी एफ एच एफ। तो देखिए जी एफ एच एफ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। इसमें करने का मतलब इसी में इसका आंसर छुपा रहता है, इसी से देख के इसी को सल्टा देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, ये तो और इजी होता है जी। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिशा उशा वाला है, सबसे लास्ट में पढ़िए क्या पूछ रहा है, अपने मूल स्थान से कितने किलोमीटर दूरी पर है, बहुत इजी। जब भी पूछ दे कि मूल स्थान से कितने किलोमीटर दूर है, तो हमारा बस एक ही काम है, ये लिखना NESW, ठीक है। ये दिशाओं का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, याद रखिएगा। नॉर्थ से दाहिना मुड़िएगा तो ईस्ट, ईस्ट से दाहिना मुड़िएगा तो साउथ, साउथ से दाहिना मुड़िएगा तो वेस्ट, और फिर वेस्ट से दाहिना मुड़िएगा तो फिर नॉर्थ चला जाइएगा, और नॉर्थ से बाएं मुड़िएगा तो वेस्ट। उसी तरह वेस्ट से बाएं मुड़िएगा तो साउथ, साउथ से बाएं मुड़िएगा तो ईस्ट, ईस्ट से बाएं मुड़िएगा तो नॉर्थ। ये ऐसे है, यानी इस साइड में जाएंगे तो लेफ्ट, और इस साइड में हम ले लेते हैं राइट। आगे
अब ये राहुल पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है, यानी पूरब के नीचे 8 को लिख दीजिए, 8 किलोमीटर पूरब जाता है। फिर दाहिने दाहिने मुड़ने मतलब ईस्ट के दाहिने क्या है जी, साउथ, यानी साउथ में मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। फिर वह 2 बार बाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर वह 2 बार बाएं मुड़ता है, मुड़कर क्रमशः 21 और 6 किलोमीटर चलता है, मतलब 2 बार दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, लेकिन बाएं मुड़ने के साथ साथ दूरी भी तय करता है। तो 2 बार बाएं मुड़ता है, जब पहली बार बाएं मुड़ता है तो वो 21 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ेंगे, साउथ के बाएं में कौन है, ईस्ट, तो हम चलेंगे 21। फिर यहाँ से फिर बाएं मुड़ेंगे तो हम चल जाएंगे नॉर्थ में चलता है कितना, 6, यानी ऐसे ऐसे करना है इसको, आगे आगे। और अंत में वो 8 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए दाएं मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ने के लिए 8, ऐसा इस तरह से। तो हमें जो है क्या पूछ रहा है कि वो अपने मूल स्थान से कहाँ चला है। तो जब भी ऐसा डेटा आता है ना, तो फिर हम लोग फरिया लेते हैं उसको अंत में। कैसे, नॉर्थ के सामने फाइनली 6 आएगा, यहाँ देखिए तो 8 8 16 और 23 कितना आएगा, 37 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और वेस्ट का कोई डेटा ही नहीं है। और याद रखिएगा, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट दिशा होते हैं, ये कटते हैं घटते हैं आपस में, और ईस्ट और वेस्ट घटते हैं। तो देखिए जितना नॉर्थ में गया उतना साउथ में गया, मतलब ये एक दूसरे को काट देंगे, खत्म। और ईस्ट और वेस्ट का तो डेटा ही नहीं है, तो बच जाएगा फाइनली ईस्ट, यानी वो बंदा अपने मूल स्थान से अब पूरब दिशा में कितना दूर पहुंच चुका है, 37 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। ऑप्शन नंबर सी। फिगर भी बनाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 20 था, अब क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो होता है ना, ये पूरा निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इसमें उतना दिमाग का बहुत ही इजी होता है। एक छोटा सा उदाहरण देके बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे, हाँ, यहाँ आपको हम उदाहरण देके बता देते हैं। करा यदि r को 6 6 और 5 7 से दिखाया जाता है, और n को देखिए 2 1 और 6 7 से दिखाया जाता है। अब n को 2 1 कैसे दिखाया जा रहा होगा, देखिए ये पहले वाला होता है रो को दिखाता है, दूसरा वाला जो नंबर या डिजिट होता है ना, वो कॉलम को दिखाता है। रो का मतलब होता है ऐसे क्षैतिज कतारें, और कॉलम का मतलब होता है ऐसे ऊर्ध्व कतारें, यानी लंबवत कतारें, ठीक है, इसको कॉलम कहते हैं और इस साइड वाला को रो कहते हैं। तो देखिए, तो वही हम यहाँ पे एन को दिखाया जा रहा है 2 1 से, तो यानी रो नंबर 2 में देखिए, और कॉलम नंबर कहाँ तक जाना है, 1 तक। रो नंबर 2 ये कॉलम नंबर 0, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, देखिए रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, एन यहाँ है। उसी तरह 6 7 की बात कर रहा है, तो चलिए 6 7 भी हम आपको दिखा देते हैं कि क्या 6 7 में भी ये आएगा क्या। 6 7 में आपको दिखा देते हैं इसको, हाँ 6 7 में देखिए रो नंबर 6 कॉलम नंबर 7 में भी एन है, इस तरह। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, चुन चुन के आपको किसका स्पेलिंग निकालना है, आपको निकालना है रेन के लिए समूह को चुनिए। अब ऐसा क्वेश्चन में अभी मत करने लगेगा कि आर को ढूंढने लगिएगा, इसमें ऐसे बनाइएगा तो फंस जाइएगा बुरी तरह से, क्योंकि आर एक जगह नहीं आएगा, हो सकता है एक ही टेबल में आर 2 3 जगह हो, तो आपको बहुत परेशानी होगा। इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम ऑप्शन से, और ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ से देखेंगे कि ऑप्शन वाइज, जैसे पहला ऑप्शन है 6 6, तो सबका पहले हम ना पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ 6 6 9 8 7 9 1 0, तो पहले इसमें हम चेक कर लेते हैं। सेकंड कॉलम 5 से 9 तक है, तो इसमें हम पहले इसको चेक करते हैं, 6 6, रो नंबर 6 और ये 6 आर है, हमको रेन निकाला है, रेन का पहला लेटर मिल गया। अच्छा, बी नंबर ऑप्शन में भी 7 9 में भी आर है, फिर 9 8 9 8 में भी आर है। इसका मतलब पहला लेटर भी हम चेक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, रेन के लास्ट में क्या आता है, एन आता है, एक काम करते हैं लास्ट वाला चेक करते हैं। यहाँ देखिए तो 8 7 है, देखिए तो रो नंबर 8 और कॉलम नंबर 7 में एन है क्या, नहीं टी है, तो ऑप्शन नंबर 1 गया। कभी कभी लास्ट से जल्दी बन जाता है। अच्छा, इसका लास्ट चेक करते हैं, सी का लास्ट चेक करते हैं 5 8, रो नंबर 5 8 एन है क्या, नहीं है, तो ये भी गया। अच्छा, डी का चेक करते हैं 4 7, रो नंबर 6 और कॉलम नंबर 7। ओ अच्छा, तो ये हो सकता है, डी हो सकता है। और 2 को बी को चेक करने के लिए आपको जाना होगा ऑप्शन नंबर कॉलम नंबर 1 में, और बी में क्या है जी, लास्ट में 2 1 है। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 और 1 है, यहाँ भी एन है, तो रेन के लास्ट लेटर दोनों में एन है, तो यहाँ दोनों में लड़ाई हो गया। तो एक काम करते हैं, रेन का लास्ट लेटर होता है एन, और एन के पहले क्या होता है आई, RAIN, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं। यहाँ हम चेक करेंगे 44 और फिर 58, दोनों को चेक करते हैं, 44 और 58 को चेक करते हैं। 5 8, देखिए रो नंबर 5 कॉलम नंबर 8 आई है। अच्छा, 4 4 को चेक करते हैं, यहाँ देखिए 0 1 2 3 और ये 4 होता है। देखिए यहाँ पे 4 4 चेक करना है, रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 4, कॉलम 4 3 रहता तो आई आ जाता है, लेकिन यहाँ तो ए आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन है, डी आंसर है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया है।
तो ऐसे ही बनाइएगा आप एग्जाम में, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसे ही बनाइएगा। और ये आपका ब्लड रिलेशन है। चलिए इसको बनाते हैं, मैपिंग से बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा बनाना। तो कह रहा है कि रूबी विशाल की बहन है। चलिए जो बोले उसी तरह आगे बढ़ते चले जाइए। रूबी विशाल की बहन है तो विशाल को लिखिए और भाई बहन के बीच कॉमा लगाते हैं, और यहाँ रूबी बहन है, बहन है मतलब विशाल को यहाँ एक तरह से पुरुष ही मान के चलिए आप, चूंकि एमपीएस का एग्जाम है तो यहाँ मान के चलिए कि विशाल पुरुष ही है। अगर अदर एग्जाम हो तो बैंक वगैरह है तो थोड़ा सतर्क हो जाना है। और रूबी यहाँ जो है क्या स्त्री होगी, बहन है तो स्त्री होगी ही। रूबी और विशाल की, रूबी विशाल की बहन, रूबी विशाल की बहन को एक लड़का जितेंद्र और एक लड़की साक्षी। देखिए रूबी, रूबी विशाल की बहन को एक लड़का जितेंद्र और एक लड़की साक्षी है। ठीक है, तो पहला यहाँ बोला कि रूबी विशाल की बहन, बहन है, और दूसरा डेटा क्या गया को, रूबी विशाल की बहन को, ये देखिए ये क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा घुमाया हुआ है। रूबी विशाल की बहन, रूबी के बारे में जानकारी है, विशाल की बहन है, को जो आया ये रूबी के लिए आया। रूबी विशाल की बहन को यानी रूबी को एक लड़का जितेंद्र और एक उसके दो संतान है, एक लड़का है एक लड़की है, एक का नाम है जितेंद्र, यानी रूबी का एक लड़का है जितेंद्र और एक लड़की है उसकी क्या, साक्षी। दोनों भाई बेटा बेटी है। और प्रिया जितेंद्र के माँ की बहन है। प्रिया जो है वो जितेंद्र के माँ की बहन है, तो जितेंद्र की माँ हो जाएगी रूबी और उसकी बहन कौन है, प्रिया, यानी उसकी मौसी है प्रिया, माँ की बहन है। तो साक्षी प्रिया से कैसे संबंधित है, तो ये जो साक्षी है वो प्रिया से कैसे, जिसके बगल में से रहता है उससे चलेंगे उसे तक, प्रिया के बगल में से है तो प्रिया से चलेंगे साक्षी तक, तो प्रिया से चलना शुरू कीजिए। प्रिया, चूंकि रूबी की बहन प्रिया है तो प्रिया की बहन रूबी हो जाएगी, तो प्रिया की बहन रूबी यानी बहन, और रूबी की एक बेटी। और अभी बताइए किसी के बहन की बेटी, और अगर वो महिला है तो क्या हो जाएगा, तो देखिए बहन की बेटी क्या होती है, भांजी होती है। अगर ये पिता के साइड से आता, अगर ये जो है इस औरत का अगर भाई होता तो तभी भांजी, और अगर ये भी लेडीज है ये भी लेडीज है, दोनों बहन है आपस में, तो सिंपल सी बात है आप अपने मौसी का क्या लिखिएगा, भांजी। अगर आप लेडीज है तो ऑप्शन नंबर डी। और इसी को लेकर क्लास में लफड़ा भी फंसा था कि बच्चे लोग कह रहे थे नहीं सर भतीजा कहते हैं या बहन बेटा कहते हैं। मैंने बोला था रीजनिंग में बहन बेटा ये सब नहीं चलता है, या तो भांजा या तो भांजी। देखिए क्वेश्चन आ गया वैसा कि नहीं आ गया, आ गया था। ये वाला तो समझ के चलिए कि आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। रेलवे एसएससी में बहुत फेवरेट होता है इसका, इसको हम लोग कहते हैं मिरर इमेज। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं होता है, डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान होता है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो मिरर है आप समझिएगा, यही जो लाइन है ये मिरर है। मिरर इमेज में क्या होता है देखिए सब मैं आपको बता देता हूँ। दर्पण प्रतिबिंब में गुण होता है। जब भी कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखा जाता है ना, दर्पण प्रतिबिंब में गुण होता है। समतल दर्पण के गुण आप पढ़े होंगे 10th क्लास में प्रकाशिकी में, ठीक है, फिजिक्स में। समतल दर्पण ही यहाँ पे रखा जाता है, यही समझिएगा। अगर किसी दर्पण के सामने किसी चीज को रखा जाता है समतल दर्पण के सामने, तो उसमें जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। आभासी होता है मतलब वो सच में नहीं होता है। दूसरा बात, इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो जितनी दूरी पे होता है मिरर से, ठीक उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब भी होता है, या प्रतिबिंब का अंग, जैसे आर का ये वाला जो अंग है ये मिरर से थोड़ा कम दूरी पर है, तो प्रतिबिंब में भी ये वाला जो है ये कम दूरी पर होगा। आर का ये वाला जो भाग है, ये वाला पोर्शन, ये मिरर से थोड़ा ज्यादा दूर है, तो देखिए प्रतिबिंब में भी ये थोड़ा ज्यादा दूर होगा। बस ये टेक्निक आपको ध्यान रखना है, यही सबसे बड़ा टेक्निक है। दूसरा, समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आप देखिएगा तो उसमें पार्श्व विस्थापन होता है। पार्श्व विस्थापन मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। देखिए आर में जो है ये जो उसका जो ये निकला हुआ भाग है ये राइट साइड में था, अब वो लेफ्ट साइड में आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व विस्थापन। अगर आप शीशा के सामने या दर्पण के सामने खड़ा होइएगा तो आपका लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, ये पार्श्व विस्थापन। बस यही टेक्निक याद रखना है। वही बात है, वही चीज देखिए तो दर्पण से हाई जितना दूर है ये वाला जो लाइन नजदीक है, ठीक है, तो दर्पण के सबसे नजदीक में ये रहेगा प्रतिबिंब के रूप में। हाई लाइन जैसे जैसे दूर जा रहा है तो ये ऐसे ऐसे इधर में दूर जाएगा। अब देखिए ये एक रेखा ऐसे ऐसे है, ठीक है, इधर की ओर है, इस लाइन के ये लेफ्ट साइड में ऐसे जा रहा है, तो अब अगली बार चूंकि पार्श्व विस्थापन होता है तो ये राइट साइड में ऐसे जाएगा। ये इधर की ओर दूर भाग रहा है तो ये इधर की ओर दूर भागेगा। बस यही टेक्निक लगाना है। ये जो है पहले ऐसे ढला हुआ था तो इधर में जाएगा, तो पहले अब ऐसे ढल जाएगा, जस्ट ऐसे हो जाता है। ये सीधा है तो सीधा पर याद रखिए, वर्टिकल इमेज पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे आप एम को लीजिए, एम का दर्पण प्रतिबिंब एम ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ ऊपर की ओर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक आदमी ऐसे एक डंडा है और गोल अथी हुंडी है,
उसका भी दर्पण प्रतिबिंब ठीक वैसे ही बनेगा। यानी दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ राइट लेफ्ट चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है। वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो देखिए अब ये वाला जो लाइन है पहले ऐसे लेफ्ट साइड में ऐसे जा रहा था, ये इसका डायरेक्शन ऐसे था, तो दर्पण में इसका डायरेक्शन जस्ट उल्टा होगा और ये बुंदा जस्ट है बस। और उसके बाद चूंकि इधर था, लेफ्ट राइट की तरफ जा रहा था, लेफ्ट में जाएगा, ये इधर में लेफ्ट में तिरछा जा रहा था इधर, तो ये राइट में तिरछा जाएगा इधर। तो देखिए तो किस ऑप्शन में ऐसा आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारा काम आपको ना दिमाग में करना है, एग्जाम दिमाग में करना है, बहुत जल्दी बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे परफेक्ट है। ए और बी दोनों सेम लग रहा है, बट दोनों में अंतर है। देखिए अंतर यहाँ पर है, ये झंडा टाइप का है और ये देखिए थोड़ा सा यहाँ अंतर है, बाकी सब दोनों का सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। और आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम, सौंदर्य प्रसाधन पाउडर और आईलाइनर। देखिए तो गौर से, पाउडर हो या आईलाइनर हो, सभी के सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आते हैं। ये सभी के सभी जो है सौंदर्य प्रसाधन प्रोडक्ट्स में आते हैं, यानी कि सजने संवरने वाले प्रोडक्ट्स। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स किसके अंदर आएंगे? सौंदर्य प्रसाधन। यानी हम एक ऐसा फिगर ढूंढेंगे जिसके अंदर पाउडर और आईलाइनर दोनों आएगा। दूसरा बात, पाउडर और आईलाइनर दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों का फिगर अलग अलग होगा, लेकिन दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे? सौंदर्य प्रसाधन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। आगे आइए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। हाँ जी, तो ये कह रहा है कि एक गोल कागज है, ऐसा एक मिनट फ्रेंड्स, एक गोल कागज है, हम भी थोड़ा सा बनाए, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से बताते हैं इसको। कहाँ गया जी? कुछ तो, हाँ जी, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। एक गोल कागज है, उसको पहले बीच से ऐसे मोड़ा गया बीच से। ये डॉट का मतलब काटा नहीं गया, बल्कि मोड़ने के लिए, जैसे होता है ना, मोड़ने से पहले हम उसको वहां से चिन्ह लगाते हैं, वो फिर उसको जब आधा जब मोड़ दिया गया ऐसे, सॉरी हम उल्टा मोड़ दिए, ये ऐसे नहीं मोड़ा है, ये इस साइड से ऐसे मोड़ा है, तब ना जाके ऐसा शेप आएगा। फिर जो बचा उसको फिर ऐसे मोड़ा, तो ऐसी एक आकृति आई, और इसमें गोल एगो छेद कर दिया। अब बताइए जब इसको खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? इसको पेपर फोल्डिंग कहते हैं, बड़ा आसान होता है। इसमें भी मिरर इमेज वाला कंसेप्ट लगाना है। याद रखिएगा, जिस लाइन के परितः मोड़े हैं, जैसे इस लाइन के परितः मोड़े थे, अब इसी लाइन के परितः हम खोलेंगे, क्योंकि ये लाइन नहीं बदलने वाला है। याद रखिएगा, ये लाइन जस्ट एक दर्पण की तरह काम करेगा, तो कुछ नहीं होगा। जैसे ये इससे ऊपर था, तो अब ये इससे नीचे आ जाएगा। और दर्पण में क्या होता है, जो चीज जितना दूर जाते रहता है वो चीज उसमें उतना नजदीक। से इससे ये लाइन दूर भाग रहा है, तो दर्पण में इससे नीचे ऐसे भागेगा। ये ऊपर की ओर दाएं साइड में दूर भाग रहा था, तो ये नीचे में ऐसे ऐसे भागेगा। इधर में देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब इधर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब ये खुल गया। अगली बार इतना खुलने के बाद अब फिर अब इसको हम ऐसे खोलेंगे, ऐसे जैसे ही पूरे के पूरे भाग को खोलेंगे, इस पूरे को खोलेंगे, जैसे खोलेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। आइए, दोनों बुनका है वो इस साइड भी आ जाएगा। देखिए तो कुछ ऑप्शन में ऐसे 4 को बुनका है इसमें है, लेकिन ये सही क्रम में नहीं है। चारों बुनका ऐसे आएगा, एकदम परफेक्ट ऐसे आएगा कि इसको अगर आप मिलाइएगा ना तो एक वर्ग बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, इसको मिलाइएगा तो एक वर्ग बनेगा। तो ये वाला जब मिलाइएगा तो ये दूसरे कुछ और बन जाएगा। ये नहीं, एकदम एकदम सीधा होना चाहिए, ऐसे एकदम सीधा 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 होना चाहिए। ये वाला, ये तो बकवास है, ये तो बकवास है। 5 चिन्ह हो गया, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हो सकता है मे भी लंबा हो, लेकिन इसमें मुझे काफी कुछ बताने का मौका मिला। हो सकता है बैकग्राउंड में आपको काफी नॉइज सुनने को मिल रहा हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जिस भी माहौल में वो बनाना पड़ता है। तो इसको मैंने आज सॉल्व कर दिया। आप इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, और अगले टेस्ट के लिए जुड़े रहिए, जीएस का भी सोल्यूशन डाल दिया जाएगा। थैंक यू।